आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा माह का 33वां भाग, दंडकारण्य, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रणशास्त्र और नीतिशास्त्र का महापंडित रावण जब दंडकारण्य और नैमिषारण्य में अपने सबल सैनिक सन्निवेश स्थापित कर चुका और समूचे भरत खंड और आर्यावर्त एवं देवभूमि में अपने राक्षसों के जाल फैला चुका, तो वह अपने नाना सुमाली को लंका का प्रबंध सौंप एकाकी ही अपना परशु हाथ में ले चुपचाप छद्म वेश धारण कर भरत खंड में प्रविष्ट हुआ। प्रथम उसने दंडकारण्य में घूमना आरंभ किया। इस महावन का नाम महाकांतार भी था। यह अति दुर्गम वन था। इसका प्राकृत सौंदर्य भी अपूर्व था। वन में बड़े बड़े पर्वतशृंग, झरने, झील और नदी नाले थे। दक्षिणारण्य में अभी तक दंडकारण्य ही ऐसा स्थान था जहां बहुत विरल वस्ती थी तथा जहां राक्षसों का प्राबल्य था। यहीं रावण की बहन शूर्पणखा खरदूषण तथा 14 सहस्त्र राक्षस सुभटों के साथ रहती थी। इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ और भी विकट राक्षस थे, जिनमें एक प्रबल पराक्रमी तुम्बुरु गंधर्व था, जिसे कुबेर ने क्रुद्ध होकर लंका से निकाल दिया था, और अब वो यहाँ दंडकारण्य में विराध नाम धारण कर विकट राक्षस की भांति रहता था। वो बड़ा धूर्त, नरभक्षी, साहसी तथा दुराचारी राक्षस था। रावण और शूर्पणखा की आन में वो निर्भय विचरण करता हुआ ऋषियों को तंग करता तथा अवसर पाकर उन्हें मार भी डालता था। ऐसे ही और भी अनेक राक्षस थे। इसके अतिरिक्त इस वन में बाघ, सिंह, शूकर, भैंसा, गेड़ा आदि हिंसक जंतुओं की कमी न थी। फिर भी यहाँ कुछ ऋषिगण अपने आर्य उपनिवेश स्थापित किए हुए थे, जिनमें प्रमुख शरभंग और सुतीक्ष्ण ऋषि थे। सुतीक्ष्ण ऋषि का उपनिवेश मंदाकिनी नदी के तट पर एक मनोरम स्थल पर था। ये उपनिवेश बहिष्कृत आर्यों का सबसे बड़ा आश्रम स्थल था। ये उपनिवेश अत्यंत रमणीय था। यहाँ सुगंधित पुष्पों और फलों के लताद्रुम बहुत थे। शीतल स्वच्छ जल के जलाशय थे। दंडकारण्य के भीतर ही एक उपनिवेश मांडकर्ण का भी था। मांडकर्ण राजसी प्रकृति के ऋषि थे, अतः इनके उपनिवेश में सुंदरी अप्सराएं नृत्य गान करती और ऋषि उनके साथ स्वच्छंद विहार करते थे। परंतु इस दुर्गम अंचल में सबसे अधिक महिमावान अगस्त्य का उपनिवेश था। महर्षि अगस्त्य बड़े प्रतापी ऋषि थे। अगस्त्य के आश्रम के पास ही उनके भाई का भी उपनिवेश था। वहां के सभी जन उनकी अगस्त्य के समान ही प्रतिष्ठा करते थे। यो तो ये सभी ऋषि राक्षसों से लड़ते झगड़ते रहते थे, पर अगस्त्य ने वीरतापूर्वक अनेक राक्षसों का वध कर डाला था, जिनमें वातापी और इलवल प्रमुख थे। इससे अगस्त्य का आतंक राक्षसों पर भी था। आजकल जहां नासिक है, उसी के इधर उधर पंचवटी के निकट ही अगस्त्य का उपनिवेश था। पंचवटी में ही विंता के पुत्र शैनवंशी गरुण के भाई अरुण के पुत्र जटायु का उपनिवेश भी था, जो गोदावरी के तट पर एक मनोरम स्थान पर था। ये स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत था। वहां अनेक पर्वतीय गुफाएं थीं। इन गुफाओं में अनेक ताल, तमाल, खजूर, कटहल, आम, अशोक, तिलक, केवड़ा, चंपा, चंदन, कदम्ब, लकुच, धर्व, अश्वकर्ण, खैर, शमी, पलास और बकुल के सघन वन थे। वहां हंसों, सारसों और जलकुक्कुटों का कलरव परिपूर्ण रहता था। रावण ने भी अपनी बहन शूर्पणखा के नेतृत्व में दंडकारण्य में एक उपनिवेश स्थापित किया था। यद्यपि वास्तव में वो था सैनिक सन्निवेश। ये राक्षस केवल अपनी संस्कृति का प्रचार बलात् करते और वहां के लोगों को राक्षस बनाने की चेष्टा करते थे। रावण की आज्ञा युद्ध करने की न थी।
इसी कारण यद्यपि यहाँ खरदूषण 14,000 राक्षसों के साथ रहते थे, परंतु वे लोग लड़ते भिड़ते न थे। केवल ऋषियों के यज्ञ में आकर बलि मांस बलात् डालते, उन्हें पकड़ ले जाते, उनकी बलि देते तथा नरमांस खाते थे। रावण दंडकारण्य की सुषमा पर मोहित हो गया। इस समय शरद ऋतु बीत गई थी और हेमंत आ गई थी। परम रमणीय गोदावरी के निर्मल जल में रावण स्वच्छंद विहार करता और वहां की स्वस्थ वायु में स्फूर्ति लाभ करता था। इस समय वहां वन उपवनों की शोभा भी निराली हो रही थी। सूर्य दक्षिणायन थे। ये काल हिमालय की ओर बढ़ने योग्य न था। वहां की वायु समशीतोष्ण थी। हेमंत में रात्रि अधिक अंधकारयुक्त हो जाती है। रात्रि का समय भी दिन से बढ़ गया था। चंद्रमा का सौभाग्य भगवान भास्कर ने हरण कर लिया था। कोहरे तथा पाले के कारण पूर्णिमा की रात्रि भी मलिन धूमिल सी प्रतीत होती थी। वन प्रदेश की शस्य श्यामला भूमि सूर्य के उदय होते ही सुहावनी प्रतीत होने लगती थी। इस समय सूर्य आकाश पर चढ़ जाने पर भी चंद्रमा के समान प्रिय लगता था। मध्याह्न का सूर्य भी प्राणियों को प्रिय होता था। जल इतना शीतल हो गया था कि गजराज प्यास लगने पर जब अपनी सूंड जल में डुबाते थे तब तुरंत ही बाहर निकाल लेते थे। जल के पक्षी जल के समीप बैठे हुए भी उसमें चोंच डालने का साहस नहीं कर सकते थे। शीत के कारण वन में फल मूल की कमी हो गई थी। नदियां कोहरे के कारण ढकी सी दीख पड़ती थीं। सरोवर में कमल वन श्रीहत हो गए थे। रावण इन सब प्राकृत दृश्यों का आनंद लेता तथा छद्म वेश में ऋषियों के उपनिवेशों में आता जाता, मतलब की बातों की खोज खबर लेता रहता था। इस प्रकार उसने दंडकारण्य में रहते हुए आर्यावर्त और भरतखंड के राज्यों का बहुत सा ज्ञान संपादन कर लिया था। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 33वां भाग दंडकारण्य, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।